तो नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, हमारे गांव के एरिया से जितने भी भाई हैं वो देखते होंगे कि उनके पास आस-पास में बहुत से तालाब हैं होंगे, सरकारी तालाब जो कि खाली पड़े होंगे और उसमें मछली पालन नहीं हो रहा होगा। तो अगर वो चाह रहे हैं कि उस तालाब को अपने अंडर में ले लिया जाए तो उसका पट्टा कैसे बनवाए, पट्टा बनवाने के लिए आवंटन बनवाने के लिए किन किन प्रक्रियाओं को करना पड़ता है। मैंने भी सरकारी तालाब ले रखा है 5 एकड़ का, तो मैंने क्या किया था और आपको कितने साल तक सरकार देती है और किन किन प्रक्रियाओं का होता है आपके अंडर में तालाब आने तक। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो दोस्तों, आपको पट्टा व आवंटन करवाने के लिए आपको आपके नज़दीकी जो फिशरीज़ डिपार्टमेंट होंगी, आपके ज़िले में एक फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट ज़रूर रहता है। तो आपके घर से जो भी नज़दीक में फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट होंगी, आपको वहाँ पे किसी भी कर्मचारी से मिलना होगा और उस कर्मचारी को अपना बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा और आधार कार्ड या आपके इलाके में वोटर आईडी कार्ड भी मांग सकता है। मतलब वो जानना चाहता है कि जिस इंसान के नाम पर हम ये पट्टा लिखवा रहे हैं या आवंटन कर रहे हैं इस सरकारी तालाब का, तो सच में वही इंसान मौजूद है या नहीं है। तो आपको आधार कार्ड मांग सकता है या बर्थ सर्टिफिकेट मांग सकता है, कहीं कहीं वोटर आईडी कार्ड भी मांगता है। तो आपको इन तीनों चीज़ों की आपको ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी। तो फिशरीज़ डिपार्टमेंट जाने से पहले आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर आईडी कार्ड भी रख ले। ऐसे वोटर आईडी कार्ड का हर जगह काम नहीं पड़ता है। अब वहाँ पे जाने के बाद ये तीनों चीज़ों तो आपको मांगेंगी, आधार कार्ड, वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट ये मांग सकती है। या ऐसा भी हो सकता है कि इन तीनों चीज़ों में से कुछ भी ना मांगे। हमारे यहाँ तो बस आधार कार्ड मांगता है। वहाँ पे जाने के बाद 2 कंडीशन हो सकता है। अगर आप बिहार यूपी से होंगे तो आपके साथ ये कंडीशन होगा कि हमारे यहाँ जो मछुआरे लोग होते हैं, मछुआरे भाई जितने भी हैं, मल्लाह भाई, सहनी जी जितने होते हैं, उनके नाम पर तालाब सरकार उनको देती है कि आप इतने लोगों को एक ज़िले में इतने तालाब उनके अंडर में होता है। मतलब एक सहनी, एक मछुआरे भाई के लीडर के हाथ में एक ज़िले भर का या एक ब्लॉक भर का तालाब अंडर में उनके होता है। या एक प्रखंड के अंदर जितने भी तालाब आते हैं वो एक किसी सहनी, किसी मछुआरे के नाम पर होगा। तो आप जब फिशरीज़ डिपार्टमेंट जाएंगे तो वो एक कंडीशन ये हो गया कि आपको बोलेगा कि आप उस मछुआरे के पास जाइए और उससे कागज़ दिखवाइए, ये सब कागज़ आप उसको दिखलाइए और वो आपका आवंटन करेगा। ये कंडीशन एक हो सकता है। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि सिर्फ फिशरीज़ डिपार्टमेंट में जाकर ही आपका काम हो जाए। लेकिन अधिकतर जगहों पे आपको मछुआरे से बात करना पड़ता है कि हमें इस जगह का हमें तालाब सरकारी आवंटन या पट्टा करवाना है। तो जब आप उस मछुआरे के पास जाइएगा जिसके नाम पर प्रखंड भर की या ज़िले भर की सभी तालाब है, तो वो आपसे कुछ नहीं मांगेगा। उसके पास कागज़ रहेगा। अगर तालाब प्रेजेंट में किसी के नाम पर नहीं है तो आपके नाम पर वो तालाब लिख देगा। उसका जितना रिवेन्यू होगा, आपको 1 साल का रिवेन्यू या साथ में अगर आप चाहें कि 5 साल के लिए होता है तालाब, कोई भी 5 साल के लिए एक मछुआरे को दिया जाता है। उसका भी एक लॉटरी होता है। बहुत सारे मछुआरे लॉटरी करते हैं, टेंडर होता है उसका। उसके हिसाब से ही किसी एक मछुआरे को चुनकर सरकार उसके नाम पर एक प्रखंड भर की या एक ज़िला भर का, आपके इलाके में अलग अलग होगा, हमारे इलाके में प्रखंड भर का तालाब किसी एक मछुआरे के नाम पर होता है। तो आपको उसी के पास जाकर वो कागज़ बनवानी पड़ेगी। अगर किसी के नाम पे नहीं है तब तो वो आपको तालाब आपके नाम पर लिख देगा
5 सालों के लिए। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप तालाब के लिए आवंटन या पट्टा करवाने जाते हैं तो ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग करते हैं कि तालाब ले लेते हैं और 5 सालों के लिए ले लेते हैं या 10 सालों के लिए ले लेते हैं और उसको खाली ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब नहीं तो वो रिवेन्यू देते हैं, नहीं तो उसका पैसा देते हैं और ना ही तालाब का इस्तेमाल करते हैं, तो तालाब ऐसा ही पड़ा पड़ा रह जाता है। तो आपको पहले ये तो चेक करवाना है कि कहीं तालाब दूसरे आदमी के नाम पे नहीं है। अगर बहुत जगह मछुआरे ऐसा कर देते हैं कि दूसरे के भी नाम पर बना दिया और आपके भी नाम पर बना दिया, तो बाद में जो दूसरा पार्टी है वो आपसे मतलब उसका मतभेद हो सकता है। तो इस बात की आप ख़ास ख्याल रखें, उससे पूछें कि ये तालाब 5 सालों के लिए है, सिर्फ मेरे नाम पर ही है या किसी और के नाम पर भी है। तो ऐसा बहुत केस ऐसा होता है, हर जगह कुछ गलत होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा वहाँ जब आप मछुआरे के पास आवंटन करवाने के लिए जाएँ तो दोस्तों ये तो हो गई पहली कंडीशन कि आपके नाम पर कोई भी मछुआरा या कोई भी मल्लाह, कोई भी सहनी भाई आपके नाम पर तालाब लिख देंगे या बना देंगे। और उसकी जो भी प्रक्रिया है यही प्रक्रिया है। वहाँ जाने के बाद कुछ खास प्रक्रिया नहीं है, आपको बस वो कागज़ उसके पास होगा या कागज़ वो बनवा देगा, स्टाम्प पेपर आपको बनवा देगा और आपको आपके नाम तालाब लिख देगा। वहाँ कोई भी दूसरे दस्तावेज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आप फिशरीज़ डिपार्टमेंट जाएंगे तब आपको आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ सकता है। और हाँ, एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ कि आपको साथ में क्या ले जाना है जब आप फिशरीज़ डिपार्टमेंट जाएँ, तो साथ में आपको क्या ले जाना है, आपको आपका जहाँ पर तालाब है, जिस तालाब के लिए आप आवंटन या पट्टा करवाने के लिए आवेदन दे रहे हैं फिशरीज़ ऑफिसर को, तो आपको क्या करना है कि उसके बगल में जिसका ज़मीन है, इस बात को पूरे ध्यान से सुनिए, आपके जिस तालाब का आवंटन करवा रहे हैं उसके बगल में जिसका भी ज़मीन है, अगर चारों तरफ से जिसका ज़मीन है तो आपको गवाही के लिए उस 4 आदमी को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। नहीं तो उसका बहुत जगह होता है कि फिशरीज़ ऑफिसर जो कर्मचारी रहते हैं फिशरी के, वो खुद आपके पास चल कर जाएंगे। नहीं तो बहुत जगह ऐसा होता है कि आप अगर उनसे अच्छा मैत्रिक है आपका, मतलब दोस्ती है उनसे, तो आप उन्हें ले जा सकते हैं। उनके आपके सरकारी तालाब के बगल में जिनका ज़मीन है उनको आपके साथ ले जाना पड़ेगा। ऐसे बहुत केस में होता है। तो पहले तो आप क्या करें कि एक बार घूम ले फिशरीज़ डिपार्टमेंट, वहाँ पता कर ले कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे तो ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। अब बात करते हैं कि नक्शा, आपको नक्शा की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, बुज़ुर्ग लोग जो नक्शा रखे होंगे, या आपके बगल के जो लोग होंगे उस एरिया का नक्शा सबके पास रहता है। तो आप जिस तालाब का आवंटन करवाना चाह रहे हैं तो उस तालाब का आपको नक्शा चाहिए, मतलब उस एरिए का आपको नक्शा चाहिए। आपका घर उस तालाब से कितनी दूरी पर है ये सरकार, मतलब ये फिशरीज़ डिपार्टमेंट के ऑफिसर देखते हैं। तो आपको नक्शा चाहिए। आपको कैसा नक्शा चाहिए मैं फिगर में दिखा रहा हूँ, देखिए ध्यान से। तो दोस्तों आपको ऐसा ही नक्शा चाहिए होगा। तो अब बात करते हैं कि कितना पैसा लगता है किसी भी सरकारी तालाब का आवंटन और पट्टा में। तो बहुत पैसा सरकार नहीं तय करती, सरकार तो लगभग आधे पैसा तय करती है, लेकिन जो मछुआरे भाई होते हैं वो अपने हिसाब से कुछ उसमें थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, मतलब थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं। अगर मान लीजिए कि 5,000 है रिवेन्यू, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 6,000 या 7,000 करेंगे। लेकिन उनको भी फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत उसमें काम करते हैं, बहुत आपकी वो मदद करते हैं, बहुत कागज़ पत्तर उनको भी बनवाना पड़ता है। तो उनके यहाँ भी 1,000 रुपया तक आपको लग सकता है।
तो दोस्तों आपको इस प्रकार की नक्शे की वहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो ये नक्शा आप ले लें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। चाहे आपको आधार कार्ड या किसी भी चीज़ का ज़रूरत ना पड़े या गवाही का ज़रूरत ना पड़े, आसपास के लोगों के ज़मीन है अगर तो उसका भी ज़रूरत ना पड़े, लेकिन इस नक्शे की आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी था। 2 कंडीशन होते हैं, एक तो आप फिशरीज़ डिपार्टमेंट जाएँ, वहाँ से आपको बोला जा सकता है कि उस मछुआरे के पास जाइए। आपके प्रखंड के जो मछुआरे हैं तालाबों के अध्यक्ष, वो आपको तालाब आपके नाम पर आवंटन और पट्टा का कागज़ बनवा देंगे। और दूसरा कंडीशन होता है कि सीधे फिशरीज़ डिपार्टमेंट जाकर आप पता करें कि किन किन दस्तावेज़ों का, किन किन पेपरों का उसमें काम पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको आपके नाम पट्टा हो जाएगा। ये बहुत ही आसान होता है, इसमें बहुत प्रक्रिया नहीं होती है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पहले से तालाब किसी के नाम पर न हो। अब बात करते हैं कि अगर 10 एकड़ या 5 एकड़ तक का तालाब अपने नाम आप करवा रहे हैं तो सरकार के तरफ से भी आपको सब्सिडी या लोन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस पर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा कि सब्सिडी कितने बड़े तालाब होने पर आपको मिलता है या लोन आप कितने बड़े तालाब होने पर ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव था। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।